हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आपके लिए मराठी का पेपर लेकर आई हूँ जो अभी 23 फरवरी को होने वाला है, उर्दू मीडियम का। तो मैं यहाँ पे आज आपको एक पैटर्न बताने वाली हूँ, पेपर कैसे रहेगा, आपको कैसे पोयम का जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पैराग्राफ से ढूंढे और कैसे पोयम का सेक्शन जो है वो कंप्लीट करें और ग्रामर में क्या करें, राइटिंग स्किल में क्या करें। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इस वीडियो में मैं सब कुछ बातें क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर यहाँ पे देखो, अभी एक मेरे पास मैं सिर्फ ये पेपर पैटर्न आपको यहाँ पे मेरे पास जो पेपर है आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ कि विभाग 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और ढूंढना कैसे है, विभाग 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ढूंढना कैसे है, विभाग 3 यानी कि व्याकरण का होता है उसको कैसे करना है, और विभाग 4 जो है वो राइटिंग स्किल होती है उसको कैसे करना है। सब चीज़ें हैं जो क्लियर कराऊंगी। तो आपको 40 आउट ऑफ 40 कन्फर्म आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना है मेरे साथ। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। तो क्या बोला गया, पहला इंस्ट्रक्शन आपको पेपर में इंस्ट्रक्शन देखेंगे आप, तो जो भी आपको वेब डायग्राम जो दिए जाते हैं मतलब खाके वगैरह होते हैं उसको कंप्लीट करना होता है। ये पेपर उर्दू मीडियम के लिए 40 मार्क्स का है। हाँ, तो फिर उसके बाद देखो आकृत्या पेनानेच काढाव्यात। ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो भी डायग्राम्स होती हैं उसको पेन से ही काटना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद देखो तीसरा हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, उपयोजित लेखनातील प्रश्नांसाठी सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नाही, तसेच या आकृती लिहून घेऊन नेत। यानी कि क्वेश्चन आपको उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो हेडिंग डाल के। फिर उसके बाद देखो चौथा ये राइटिंग स्किल का। फिर उसके बाद ये चौथा जो है स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन यांच्याकडे जानीवपूर्वक लक्ष्य द्यावे, यानी कि साफ सफाई का आपको ख्याल रखना है पेपर लिखते वक्त। ये पेपर के इंस्ट्रक्शंस हो गए। फिर अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे होता है विभाग 1 जो होता है वो गद्य का होता है। तो गद्य में देखो आपको पैराग्राफ पढ़कर जो है सवालात के जवाबात आपको लिखने होते हैं। तो ये विभाग 1 जो होता है गद्य में, यहाँ पे उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा ऐसे आपको दिया जाता है। और यहाँ पे देखो अब ढूंढना कैसे मैं आपको बताती हूँ। एका खेळण्यात फार काळ न रमणारे, तो यहाँ पे देखो ऐसे वर्ड्स कहाँ पे दिखते हैं आपको ढूंढना है। कौन ते लिहा, कौन कौन वो लिखना है आपको। एका खेळण्यात फार काळ न रमणारे, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है फार काळ रमत नाही, तर कौन एका खेळण्यात फार काळ न रमणारे कौन है, वो लहान मूल है। लहान मूल एका खेळण्यात फार काळ रमत नाही, तो ये आपका आंसर आएगा इसका। नौकरीतील बदली ही टाळणारे, तो नौकरी ऐसा शब्द कहाँ पे दिखता है, देखो यहाँ पे हम ऐसे सिर्फ नज़र घुमाते जाना है क्योंकि जो है आप ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो। तो नौकरी ऐसा शब्द कहाँ, देखो यहाँ पे दिखा क्या, नौकरीतील बदली ही आपण टाळतो, तो कौन है यहाँ पे। अब आपको आपण वाढत्या वयाबरोबर लहान मूल एक खेळण्यात फार काळ रमत नाही, त्याला नवीनच्या ओढ असते। तो ऐसे ये कौन बोल रहा है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये पैराग्राफ कौन बोल रहा है, लेखक बोल रहा है। तो लेखक करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे पैराग्राफ दिया जाता है, फिर इस पे क्वेश्चंस होते हैं। अभी आगे भी क्वेश्चंस देखने हैं आपको। देखो अब यहाँ पे तजेला हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। तजेला ऐसा आंसर आना चाहिए, वैसे आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो तजेला पैराग्राफ में कहाँ है ढूंढो और उस पर से क्वेश्चन तैयार करना है। तो ये 3 मार्क्स हो गए क्या वहाँ तक। फिर ये देखो स्वमत, स्वमत को 3 मार्क्स होते हैं और 6 लाइन्स आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। माणूस बदल स्वीकारण्यास तयार नसतो, हे विधान आपल्या अनुभवाच्या आधारे पटवून द्या। तो यहाँ पे इंसान अपनी जो आदतें हैं वो बदलने के लिए तैयार नहीं रहता, तो अपने इस पे ख्यालात बोलने हैं। तो 6 लाइन यहाँ पे आपको लिखने हैं, कम से कम 5 से 6 लाइन आपको लिखना है, तब जाके 3 में के 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एक पैराग्राफ पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। एक पैराग्राफ कितने मार्क्स के लिए आया है, 5 मार्क्स के लिए। अब देखो यहाँ पे सेकंड और एक पैराग्राफ होता है, 2 पैराग्राफ होते हैं, मराठी में आपको 2 पैराग्राफ होते हैं। तो यहाँ पे देखो उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, आकृती पूर्ण करा। यहाँ पे देखो राजेपदासाठी सरकाराकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्षांची नावे, सिर्फ नाम लिखना है। पक्षांची नावे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे नीचे अगर हम आएंगे
तो यहाँ पे पक्ष्यांची नावे देखो, यहाँ पे इजी होता है, गरुड़, हंस, यहाँ पे महासारंग, इस तरीके से पक्षियों के नाम है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे लिखने हैं। और हाँ, पेपर में एक इम्पॉर्टेंट बात, ये खाका आपको बनाकर ही यहाँ पे आगे लिखना होता है, मतलब ऐसे खाके के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर ये 2 मार्क्स के लिए है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा। तो यहाँ पे देखो पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती नाही, तो चूक की बरोबर लिखना है, सिर्फ सही होगा तो बरोबर लिखना है, गलत होगा तो चूक करके ऐसे लिखना होता है। मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे। तो ये पैराग्राफ पे सब पढ़कर ही आपको करना है, 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद देखो आकृति पूर्ण करा, यहाँ पे भी ये 2 मार्क्स के लिए, यानी कि सेकेंड पैराग्राफ आपको कितने मार्क्स के लिए दिया गया है, टोटल 6 मार्क्स के लिए। सॉरी, फर्स्ट वाला भी 6 मार्क्स के लिए ही है, तो मेरे हाथ से थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई थी, वो 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स, तो टोटल 12 मार्क्स के लिए आपको एक पैराग्राफ 6 मार्क्स के लिए, दूसरा पैराग्राफ 6 मार्क्स के लिए, ऐसे 12 मार्क्स आपको होते हैं। तो यहाँ पे देखो कसोट्यांत विचारा करण्यात आलेली पक्षी वैशिष्ट्ये, तो उनकी वैशिष्ट्य यानी कि खुसूसियात आपको लिखने होते हैं। तो आप क्वेश्चंस बदल के आ सकते हैं, पैराग्राफ कोई भी आ सकते हैं, मैं पैटर्न आपको बता रही हूँ। उसके बाद विभाग 2 जो होता है पद्य। अब पद्य में आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें कविता नहीं आती, तो कविता के लिए आपकी पुस्तक को खोलना है, और कविता में जो आपकी पुस्तक में जो कविताएं होती हैं, कविताओं के ऊपर एक बॉक्स दिया जाता है, बॉक्स के अंदर कविता की पूरी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में दी जाती है, उसको पढ़ना है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो कविता आपको अच्छे से पूरी समझ जाएगी, उसका मतलब समझ जाएगा। तो मराठी की पुस्तक खोलकर उसमें जो भी कविताएं दी गई हैं वो कविता के ऊपर पैराग्राफ एक बॉक्स से दिया जाता है, कलर का कोई भी, तो वो बॉक्स में की इन्फॉर्मेशन सब पढ़ के लो, आपको कविता इजीली समझ में आ जाएगी। फिर बाकी कुछ कविता का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो खालील घटकांचे बाहेरून दिसणारे एक वैशिष्ट्य लिहा। फणस, बाहेरून दिसणारे यानी कि फणस कैसा होता है, बाहर से कैसा दिखता है, तो वो आपको यहाँ पे कविता में पढ़कर ही लिखना है सब। ये देखो यहाँ पे है आंसर, फणस सर्वांगी ये कंटावले, और नारल का भी वहाँ पे पूछा गया था, तो नारल का भी देखो यहाँ पे नारळ कैसा है, कठिन है, तो ऐसे आपको जवाब ढूंढ के लिखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। फिर देखो यहाँ पे दिलेल्या पंक्तींचा सरळ अर्थ लिहा। अब आपको सरल अर्थ लिखने के लिए कविता का अर्थ समझना ज़रूरी होता है। तो कविता, इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में जो बॉक्स दिया गया है, जो कविताएं दी गई हैं, कविताओं के ऊपर का एक बार बॉक्स पढ़ो और कविता सिर्फ पढ़ के लो। आपको इजीली जो बॉक्स में आप पढ़ोगे ना वो समझ के पढ़ के लो। तो फिर यहाँ पे कविता आई तो आप वो बॉक्स में की इन्फॉर्मेशन लिखो, आपको यहाँ पे ये पंक्ति का अर्थ के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखो ये कितने मार्क्स के लिए हुआ कविता, एक कविता कितने मार्क्स के लिए है, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए एक कविता है। अब दूसरी कविता देखते हैं। देखो ये वाली कविता, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, चौकटी पूर्ण करा, कवीने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्ये। तो यहाँ पे उन कैसा था वैशिष्ट्य 2 ही लिखना है, इधर एक। ये बॉक्स बनाकर ही लिखना होता है आपको, अगर ये बॉक्स नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे वैशिष्ट्य इसकी दी गई है, ठीक है, इस तरीके से पैराग्राफ होता है। यहाँ भी है ये कविता का ही आगे का। उसके बाद देखो यहाँ पे दिलेल्या पंक्तींचा सरल अर्थ लिहा। तो ये भी मैंने आपको बताया कैसे करना है, कविता के ऊपर का बॉक्स पढ़ के लो। तो ये देखो ये कविता कितने मार्क्स के लिए हो गई, 4 मार्क्स के लिए, यानी पैराग्राफ 12 मार्क्स के लिए, कविता 8 मार्क्स के लिए, ऐसे आपके 20 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब विभाग 3 पे चलते हैं। विभाग 3 भाषाभ्यास यानी कि व्याकरण का होता है। तो व्याकरण में आपको क्या क्या करना है, व्याकरण की एक पूरी वीडियो अलग से मैं बना के अभी अपलोड करूँगी। तो ये वीडियो तो मैं अभी पहले अपलोड ही कर रही हूँ। तो ये वीडियो हो जाने के बाद जो है अब मैं आपको ग्रामर की एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, और ग्रामर के बाद जो राइटिंग स्किल होती है उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसको भी अच्छे से करना है, ग्रामर बताने वाली हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक पैटर्न बताती हूँ ग्रामर में क्या क्या होता है। तो ग्रामर में देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सूचनेनुसार कृती सोडवा ऐसे दिया जाता है, वहाँ पे काळ ओळखा या फिर काळ बदला ऐसे होता है। तो काळ का ग्रामर आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो वाक्य प्रचार होता है, सिर्फ जोड़ियाँ लगानी होती हैं वाक्य प्रचार में। शब्द संपत्ति में आपको क्या क्या आता है, समानार्थी शब्द रहता है, और इस तरीके से पुढील शब्दांतील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। एक शब्द दिया जाता है ऐसे बड़ा,
और उससे आपको जो है वो शब्द तैयार करने होते हैं। फिर अचूक शब्द ओळखा और लिहा, यानी कि जो सही होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे पुढील विराम चिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिहा। तो ये सारा ग्रामर में एक वीडियो में आपको जो ग्रामर आने वाला है अभी वो एक वीडियो में पूरा ग्रामर मैं आपको देने वाली हूँ। कौन कौन से वाक्य प्रचार करने हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह करने हैं, सारा कुछ एक वीडियो में अलग से अपलोड करूँगी, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो ये हुआ, अब लास्ट सेक्शन बाकी है इसका। अब यहाँ पे देखो विभाग 4 जो होता है उपयोजित लेखन का होता है। उपयोजित लेखन में पत्र लेखन आपको 4 मार्क्स के लिए होता है। तो कंपलसरी आपको पत्र लेखन करना ही करना होता है पेपर के अंदर। कंपलसरी पत्र लेखन में सिर्फ ऑप्शन क्या होता है, एक तो आप यहाँ पे देखो शाळेसाठी क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र, एक मागणी पत्र होता है, या फिर तुमच्या शाळेचा कबड्डी संघ विजयी झाल्याबद्दल संघनायकाला यहाँ पे कैप्टन ला अभिनंदन करनारे पत्र। तो 2 पत्र में से कोई एक पत्र होता है। जैसे उर्दू में आपने किया था रस्मी खत और गैर रस्मी खत, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो आपको ये वाला पत्र करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है, ये विनंती पत्र नहीं करना है, आपको अभिनंदन पत्र ही करना है। और एक इसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है पूरा डिटेल में। मैं पत्र का और राइटिंग स्किल का वीडियो डिटेल में बनाकर आपके लिए अपलोड करूँगी आज। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जो होता है खालील कोणती एक कृती सोडवा, ये बहुत इजी होता है। देखो यहाँ पे गद्य आकलन होता है। ये गद्य आकलन को जो है ना यहाँ पे खालील उतारा वाचून एका वाक्यात उत्तर येईल असे 4 प्रश्न तैयार करा। तो यहाँ पे इसके 4 क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के। तो कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगी वीडियो जो राइटिंग स्किल का अपलोड करने वाली हूँ उसमें। तो यहाँ पे देखो गद्य आकलन होता है, उसी को और जाहिरात लेखन होता है और बातमी लेखन होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दी जाती हैं और कोई भी एक ही करना होता है। तो मेरी ऐसी मैं आपको कंपलसरी बोलती हूँ कि यही करो। इसमें 4 क्वेश्चंस बोले होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस बनाओ, 4 में के 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यही आपको करना है, इसका पैटर्न मैं बताऊंगी आपको। जाहिरात लेखन के पीछे मत पड़ो और ये बातमी लेखन के भी पीछे मत पड़ो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कथा लेखन भी उसको ही और होता है, मतलब आपको ये पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बनाना, जाहिरात लेखन, कथा लेखन और बातमी लेखन 4 में से कोई एक करना होता है। और आपको मैंने बताया कि वो पैराग्राफ को पढ़कर क्वेश्चंस बनाओ, वही इजी है। फिर उसके बाद यानी कि ये आप उसके लिए आपको 4 मार्क्स होते हैं। फिर ये देखो निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको जो है यहाँ पे ये देखो एक तो आपको ये वर्णात्मक यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होता है, माझा आवड़ता खेळ, ये हेडिंग डाल के इस पर से आपको जैसे निबंध लिखते हैं ना वैसे ही तो ये लिखना होता है। या फिर इसी को और आत्मकथन होता है, ये देखो इस तरीके से इसको और आत्मकथन होता है। तो दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो। आत्मकथन भी इजी होता है, वो भी इजी होता है, दोनों में से कोई भी एक आप करो। एक पैटर्न मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे करना है, सारा कुछ राइटिंग स्किल के वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। तो अभी इसकी पढ़ाई करो, उसके बाद में थोड़ी देर से ग्रामर पहले अपलोड करूंगी, फिर बाद में शाम में जो है राइटिंग स्किल का सेक्शन अपलोड कर दूंगी। और उसको सब चीज़ें अच्छे से पढ़ो और पढ़ाई इतनी करके जाओ, 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो जो भी डाउट होगा कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।